चुका है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम बैठक में पहुंचे हैं और औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी पहुंचे हैं। अनिल राजभर और धर्मपाल सिंह भी कैबिनेट में बैठक में पहुंचे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक आज हो रही है और ऐसे में बैठक के लिए मंत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम बैठक में पहुंच चुके हैं। फिलहाल औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी भी पहुंच चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि लगातार मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और जानकारी सामने आ रही है कि ब्रजेश पाठक आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहुंच चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके हैं कैबिनेट की बैठक के लिए। साथ ही साथ अन्य जो मंत्री हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कैबिनेट की बैठक में तमाम बड़े मुद्दों पर आज चर्चा की जानी है। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी भी पहुंच चुके हैं इस वक्त। अनिल राजभर, धर्मपाल सिंह भी कैबिनेट बैठक में पहुंच चुके हैं। आज कैबिनेट की बैठक है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कैबिनेट की बैठक में की जाएगी और कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मंजूरी हो सकती है इस कैबिनेट की बैठक में। तो फिलहाल इसके बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक आज होने वाली है। तो अभी फिलहाल कैबिनेट मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सभी कैबिनेट मंत्री पहुंच रही हैं इस बैठक के लिए और दोनों डिप्टी सीएम तो पहुंच चुके हैं बैठक के लिए। यूपी कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है जिसमें मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बताया जा रहा था कि 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी लेकिन धीरे धीरे मंत्री पहुंच रही हैं। ऐसे में कुछ ही समय बाद बैठक भी शुरू हो जाएगी जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि आज जिस तरीके से स्थितियां देखने को मिल रही हैं और विपक्ष पर किस तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी वो सभी अहम बिंदु रहने वाले हैं। तो यूपी कैबिनेट की ये बैठक है जिसमें मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम आपको तस्वीर में देख रहे होंगे पहुंच चुके हैं और मंत्री भी लगातार पहुंच रहे हैं। ठीक 12 बजे अगर हम देखें तो मंत्रिपरिषद की भी बैठक आज है। किस तरीके से काम हो रहा है क्योंकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर इस वक्त। आगे लोकसभा का चुनाव जीतना है तो उसके लिए पूरी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें किस तरीके से काम हो रहा है, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है और क्या कुछ अन्य जो स्कीम्स हैं वो लाई जा सकती हैं, इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। तो फिलहाल रजनीश पांडे इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं। रजनीश, कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है, क्या अहम रहेगा और कितने बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी? देखिए, जो कैबिनेट की टाइमिंग थी वो 11 बजे से होना था। लगभग सारे मंत्री आ गए हैं और कुछ देर में कैबिनेट स्टार्ट हो जाएगी। कैबिनेट में बहुत ढेर सारे प्रस्ताव है। उम्मीद लगाया जा रहा है कि 10 से अधिक प्रस्ताव है और कितने प्रस्तावों पे चर्चा होगी वो बात अलग की है। लेकिन जिस तरीके से एक इंडिया न्यूज के हाथ में जो सबसे बड़ी जानकारी है कि एक एनसीआर को लेके एक कैबिनेट में प्रस्ताव आने वाला है ट्रांसपोर्टिंग को लेके। क्या होता था कि जो दिल्ली हरियाणा एनसीआर की गाड़ियां आती थी उनको एनसीआर में आने के लिए अलग से परमिट बनाना होता था, लेकिन ऐसे परमिट से उनको छूट होगी। अब जिससे हालांकि जिस तरीके से बात हो रही थी मंत्री का ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने कहा तो इससे उत्तर प्रदेश सरकार को हर एक साल 12 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन इसका फायदा भी होगा। तो ये इंडिया न्यूज के पास सबसे बड़ी जानकारी है जो हो सकता है कि कैबिनेट के ब्रीफिंग के बाद और जगह पता लगे। दूसरी बात है कि कुछ पीडब्ल्यूडी लॉ एंड ऑर्डर को लेके, कुछ थानों के संख्या को लेके कयास लगाया जा रहा है क्योंकि वो जो कैबिनेट का प्रस्ताव होता है वो उस सरकार की कोशिश होती है कि बिना प्रस्ताव आए बाहर चर्चा उसकी ना हो। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि 10 से अधिक प्रस्ताव है, हालांकि उसमें प्रस्ताव कितने पारित होते हैं, उस पर कितने मंथन होते हैं, किसी प्रस्ताव में टेक्निकल दिक्कत भी होता है। लेकिन जो चर्चा है कि तमाम ऐसे कृषि से लेके पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन, तमाम कैबिनेट में उनके प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। जी
रजनीश, ये तो रही अलग अलग प्रस्तावों की बात। कुछ मुद्दे जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में गरमाए हुए हैं, उनको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। जैसे कि तबादलों का जो सिलसिला है वो आज बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। कई गड़बड़ियां स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिल रही हैं। देखिए, कैबिनेट के प्रस्ताव पे ही वो चर्चा थी कि जो एक नियम है उसके लिए थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा कि वो जो तबादलों की जो श्रेणी होती है उसमें कई नियम कैबिनेट से ही बने होते हैं कि जिस कर्मचारी के एक जनपद में 7 साल अधिक रहे उनका तबादला होगा, या किसी भी ऑफिशियली को 20% से अधिक हम तबादला नहीं कर सकते। तो ये जो जिस आधार पे हुआ, हालांकि गड़बड़ी हुई है तो सरकार जांच करा रही है और उसके लेके कैबिनेट में कोई चर्चा हो ऐसा संभव दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने पहले ही कहा कि कैबिनेट में कुछ ऐसी बातें होती है जो सरकार चाहती है कि वो चर्चा बाहर ना हो। हाँ, हालांकि उसमें निर्देश जरूर दिए जा सकते हैं। उसके बाद एक मंत्रिपरिषद की भी बैठक है। जिस तरीके से दिनेश खट्टे की एक चिट्ठी वायरल हुआ था, लगातार मंत्रियों को निर्देश दिया जा रहा था। चूंकि कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टरों को पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि आप लोग अपने विभागों का बंटवारा राज्य मंत्रियों में कर दीजिए। हालांकि हुआ नहीं। अभी तक बहुत ढेर सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, केवल बापू भवन में उनका ऑफिस है, वो बंगला और गाड़ी का ही प्रयोग कर रहे हैं, विभागीय काम नहीं कर रहे हैं, उनको विभागीय कामों से दूर रखा गया। तो कयास लगा, जो आपने पूछा, चर्चा किया कि कुछ इस प्रकार की चर्चा हो सकती है। चर्चा हो सकती है कैबिनेट में, इसके लिए प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री का अपना वीटो पावर होता है। मुख्यमंत्री जरूर आज कुछ जिस तरीके से खट्टी का मामला हुआ था उसको लेकर मुख्यमंत्री खासे नाराज रहे। धन्यवाद रजनीश तमाम जानकारी देने के लिए। तो महत्वपूर्ण है आज कैबिनेट की बैठक जिसमें तमाम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। फिलहाल एक बड़ी खबर और आ रही है लखनऊ से, उससे जरा आपको रूबरू करवा देते हैं। अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें, लखनऊ विकास प्राधिकरण से ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, 15 सालों से जमे सचिव के पीएस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, एलडीए सचिव के पीएस पर लगे हैं भ्रष्टाचार के बड़े आरोप। अधिवक्ता उपेंद्र शुक्ला ने पत्र लिखकर शिकायत की है। तो फिलहाल फाइलों को दबाने में जुटी है टीम और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ विकास प्राधिकरण से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त हम। 15 सालों से जमे सचिव के पीएस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और एलडीए सचिव के पीएस पर लगे हैं ये भ्रष्टाचार के बड़े आरोप। इसको लेकर एक पत्र लिखा गया है जिसमें सारी जानकारियां दी गई हैं और एलडीए सचिव के पीएस पर लगे हैं ये भ्रष्टाचार के आरोप। ये जानकारी सामने आ रही है। अधिवक्ता उपेंद्र शुक्ला ने पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। फाइलों को दबाने में मोटी रकम वसूलने का बड़ा आरोप लगाया गया है। तो सर्विस अधिकारियों की साठगांठ से चल रहा है ये जुगाड़। ये लिखा गया है, ये पत्र आपको हम दिखा रहे हैं। 15 सालों से जमे सचिव के पीएस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गई हैं। एलडीए सचिव के पीएस पर ये भ्रष्टाचार के बड़े आरोप। इस चिट्ठी के माध्यम से अधिवक्ता उपेंद्र शुक्ला ने जानकारी दी है और एक शिकायत पत्र लिखा गया है। फाइलों को दबाने में मोटी रकम वसूलने का आरोप लगाया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार को ये पत्र लिखा गया है अधिवक्ता की ओर से, जिसमें ये जानकारी दी गई है। तो 15 साल से जमे हैं सचिव के पीएस और उन पर अब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। अधिवक्ता उपेंद्र शुक्ला ने यह पत्र लिखकर शिकायत की है। जो आप पत्र देख रही हैं, ये पत्र लिखा गया है अधिवक्ता उपेंद्र शुक्ला की तरफ से। इस पत्र के सामने आने के बाद अब चर्चाएं बहुत अधिक हो गई हैं। सर्विस अधिकारियों के साठगांठ से ये जुगाड़ चल रहा है, ये जानकारी इसमें दी गई है। 15 वर्षों से एक साथ कार्य कर रही हैं। इस पत्र के माध्यम से कहा गया इसका पता सर्विस पत्रावली की जांच में लग जाएगा। तो ये जो उपेंद्र शुक्ला है हाईकोर्ट के अधिवक्ता, उनकी तरफ से ये पत्र लिखा गया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी गई है लखनऊ विकास प्राधिकरण के बारे में। कि सचिव पीए राजकुमार वर्मा के बारे में लिखा गया है। पूर्व में पीए के पद पर कार्य करके कई अधिकारियों और करके अनियमितताओं में लिप्त पाए गए थे। ये जानकारी इस पत्र के माध्यम से दी गई है। गोपनीयता को भंग करने की साजिश भी रची गई है। ये भी जानकारी इस पत्र के माध्यम से दी गई है।